हेलो बच्चों, क्लास 8 में इंग्लिश में आपका 10th चैप्टर कंटिन्यू है। ट्रुथ इज एक्सपोज्ड, इसका मतलब है सच दिख ही जाता है, सच सामने आ ही जाता है। थीम है ट्रुथफुलनेस, मतलब सच्चाई। तो चलिए कहानी को स्टार्ट करते हैं। कि स्टार्ट में देखिए बच्चों क्या है। दिस स्टोरी इज एन एडेप्टेशन ऑफ अ पॉपुलर फोक टेल। ये प्रसिद्ध लघु कथा पर आधारित है। फोक टेल इज अ नरेटिव, ये कहानी है, कहानी के रूप में कोई सुना रहा है कहानी। जब एक लिटरेचर कहानी की फॉर्म में होता है तो दैट इज कॉल्ड नरेटिव, यूजुअली विद अ मॉरल लेसन, एक नैतिक सबक देता है। दैट इज हैंडेड डाउन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन इन अ मोरल ओरल फॉर्म, जो कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक आती रहती है मौखिक। इट अंडर गोज वेरियस अल्टरनेशन ड्यूरिंग द एजेस इट हैज़ बीन रिटोल्ड, और ये इस प्रकार कई पीढ़ियों तक कही जाती है। रीड दिस ह्यूमरस फोक टेल ऑफ टू फ्रेंड्स। यहाँ पर दो मित्रों की कहानी विच ऑल्सो हैज़ अ एसेंशियल मॉरल लेसन टू लर्न, जो सीखने के लिए बहुत एक नैतिक सबक भी देती है। इन अ स्मॉल टाउन इन नॉर्थ इंडिया, उत्तर भारत के एक छोटे से कस्बे की बात है। देयर लिव टू फ्रेंड्स नेम्ड धर्मा बुद्धि एंड पाप बुद्धि। दो मित्रों की कहानी है। एक का नाम था धर्म बुद्धि, दूसरे का नाम था पाप बुद्धि। फुल स्टॉप। द फॉर्मर वॉज अ हार्ड वर्किंग, बाद वाला बहुत मेहनती था, कठिन परिश्रमी था, एंड टैलेंटेड, और बहुत ज़्यादा प्रतिभावान था, बिजनेसमैन, व्यापारी था। वाइल द लेटर, जबकि पहले वाला वॉज अ लेजी फेलो, बहुत ज़्यादा लेजी, लापरवाह था या आलसी था। वन डे पाप थॉट, एक दिन पाप ने सोचा, आई एम अ मैन विदाउट अ वर्ल्डली विजडम, I am a man of without worldly wisdom and added to that I am also poor। जैसे कि मैं बहुत ज़्यादा क्या हूँ, लेजी हूँ, और मैं कैसा हूँ, बुद्धिमान भी नहीं हूँ। What should I do to become rich quickly and easily? ऐसा क्या करूँ जिससे कि मैं बहुत जल्द अमीर बन जाओ, पैसे वाला बन जाओ, ऐसा उसने सोचा। आफ्टर थिंकिंग हार्ड, बहुत सोचने के बाद, ही केम अप विद एन आइडिया, उसे एक विचार आया। ही सेड अलाउड, दूसरे जोर से कहा, आई शुड बी परस्यूड धर्म टू ट्रेवल टू द सिटी विद मी। मैं चाहता हूँ कि मैं भी धर्मा के साथ जाऊँ शहर में, एंड मी अर्न लॉट्स ऑफ मनी, और मैं बहुत सारे पैसे कमाऊँ। देयर थ्रू हिज गुड बिजनेस एंड स्किल, क्योंकि उसका दिमाग बहुत अच्छा है, उसकी बुद्धि भी है। एंड लेटर आई विल ट्रिक हिम समहाउ, और मैं उस तरह किस तरह से उलझा दूंगा। टू हैव ऑल द मनी फॉर माई सेल्फ, और उसका सारा धन मैं इस तरह से मैं ले भी लूँगा। विद दीज ट्रैकर्स प्लान, इस तरह की रणनीति वाली योजना के साथ, इन हिज माइंड, जो उसके दिमाग में थी, पाप वेंट टू हिज फ्रेंड धर्माज हाउस। पाप धर्मा के घर में जाता है, एंड टोल्ड हिम, और उससे कहा उसने, माई फ्रेंड, मेरे मित्र, यू हैव लिव्ड इन दिस टाउन एंड वर्क, तुम इस कस्बे में रहते हो, एंड वर्कड सो हार्ड, तुम इतना कठिन परिश्रम करते हो। ऑल दीज, चलो बच्चों यहीं तक पढ़ते हैं। वो अपने मित्र के पास जाता है, एंड all these years now you are growing old, अब तुम बूढ़े होते जा रहे हो, and cannot increase your business in this manner, इस तरह से तुम अपना काम भी नहीं कर सकते हो, ठीक है। you should travel to city now, अब तुम्हें शहर चलना होगा। unless you go out into the world, तुम उसके बाद संसार में जाओगे। and now can you progress and tell your children about the wonder of the world, और क्या तुम अपने बच्चों को बताना चाहोगे संसार के आश्चर्यों के विषय में। द वाइज एंड एल्डर्स हैव सेड, बुद्धिमानों ने कहा है, दैट वन इज बॉर्न इन वेन इफ ही डज नॉट ट्रेवल एंड सी डिफरेंट प्लेसेस, एक आदमी जो
पैदा होता है उसका पैदा होना बेकार है अगर वो यात्रा नहीं करता है, दूसरी चीज़ें नहीं देखता है। लर्न सेवरल लैंग्वेजेस, कई सारी भाषाएं सीखना, एंड वेरियस कल्चर, कई सारे संस्कृति सीखना, ये सब तुम्हें करना है। यू कैन नॉट अर्न वेल्थ, तुम नहीं पैसा कमा सकते हैं नॉलेज विदाउट ट्रैवलिंग अब्रॉड, बिना बाहर जाए। तो इसीलिए उसे बहका रहा था कि बाहर जाना तुम्हारा बहुत ज़रूरी है, बाहर जाकर नया कुछ सीखना बहुत ज़रूरी है। ओके बच्चों, आशा है आपको समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।